हेलो स्टूडेंट्स, वैक्सीन्स के फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक वैक्सीन्स के उसके टाइप्स की बात बताई। इस पार्ट में आपको इसके मैकेनिज्म के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। तो बेटा वैक्सीन जैसे आपको मैंने बताई थी, लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन्स को हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या करते हैं, जो हमारे जो डीएनए में जो डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोब है कि एक माइक्रोब में आपके पास मैंने बताया था कि जीन बेसिकली इसमें डीएनए में जीन्स होती हैं। वो जो जीन आपकी बॉडी में बेसिकली दैट बेसिक जो इन्फेक्शन कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है, अगर वो जीन को आप बेसिकली मॉडिफाई कर देंगे तो वो जो माइक्रोब होता है वो एटेन्यूएटेड फॉर्म बन जाती है। एटेन्यूएटेड फॉर्म का मतलब वो माइक्रोब आपकी बॉडी में जब इंसर्ट करवाएंगे डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट आपकी बॉडी उसको सेंस करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो वो आपका जो वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब होता है उसको हम बोलते हैं लाइव वैक्सीन्स। क्लियर? चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन का मतलब देखिए, सबसे पहले ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन वैक्सीन इज इंजेक्टेड और गिवन ऑरली। या तो इंजेक्ट की जाती है या तो ऑरली दी जाती है। अब जो होस्ट है जिसके बॉडी में इंजेक्ट किया है या उसको ऑरली दी गई है, होस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर ए पर्टिकुलर पैथोजन। अब वो होस्ट क्या करेगा, वो जो वैक्सीन के अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। अपॉन फर्दर एक्सपोजर द पैथोजन इज एक्टिवेटेड बाय द एंटीबॉडीज एंड डिजीज स्टेट प्रिवेंटेड। मान लीजिए फिर कभी विद इन आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन कभी लाइव माइक्रोब या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है बॉडी में, तो वो जो माइक्रोब है एंटीबॉडीज आते हैं उसको क्या कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। तो तुम्हारी जो डिजीज है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। जनरली टू प्रोड्यूस अ वैक्सीन द पैथोजन इज ग्रोन इन अ कल्चर and inactivated or non-virulent form are used for the vaccination। तो बेटा हम जो माइक्रोब यूज करते हैं उसको नॉन विरुलेंट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या हीट किल्ड करते हैं। मॉडिफाइड जो होता है उसको नॉन विरुलेंट। देखिए बेटा सिंपल सा कंसेप्ट अगर आप याद रखेंगे, नॉन विरुलेंट है ना, डिजीज कॉज नहीं करेगा, बस आपने उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देना है। बट उसमें जो आपका पार्ट होगा जीन्स का, जो हमारी बॉडी सेंस करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीनेशन। अब व्हाट इज इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन परफॉर्म बिफोर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एजेंट इट इज कॉल्ड इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, intended to prevent the infection. When performed during an active infection is called immunotherapy। ठीक है, मान लीजिए इम्यूनाइजेशन दो तरह की है बेटा। अगर आप डिजीज आने से पहले करते हैं, मान लीजिए डिजीज अभी आनी है, आपने पहले ही अपनी बॉडी में वैक्सीन कर दी हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है, एक्टिव इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है, तब आपने वैक्सीन दी, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने से पहले का मतलब है प्रोफाइलैक्सिस, और जब आ गई है इन्फेक्शन तब आपने वैक्सीन दी, तो क्या बोलेंगे आप, इम्यूनोथेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब बेटा इस पे ये तो हमने बात सारी कर ली होगी, हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन पे। ये आपको मैंने बताना था इस वीडियो में। ठीक है, एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस टू वायरस पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बाय इवोकिंग अ इम्यून रिस्पांस। ठीक है, सबसे पहले गिवन होस्ट अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म, हमने होस्ट को क्या दे दिया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म दिया जो कि वीक फॉर्म था, एटेन्यूएटेड था, या फिर उसमें प्रोटीन दिया, सेल का कोई भी प्रोटीन उसमें बेसिकली क्या कर दिया, इंसर्ट करवाया इन द नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म। तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी उसको सेंस करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अब मान लो कोई पर्सन बहुत वीक चल रहा है, उसमें एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस, वो बेसिकली उसकी बॉडी इतनी बहुत वीक हो चुकी है, उस केस में हम डायरेक्टली बाहर से आप क्या करते हैं, एंटीबॉडीज आर जनरेटेड, एंटीबॉडीज बाइंड टू सरफेस प्रोटीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनिज्म बहुत वीक है, उस केस में क्या करते हैं, बाहर से एंटीबॉडीज, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में क्या करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, आपने वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब दिया उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी ने उस वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब के अगेंस्ट खुद क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई। बट यहाँ पे पैसिव में क्या हो रहा है, डायरेक्टली बाहर से बेसिकली जो
बना बनाए एंटीबॉडीज की बॉडी में क्या करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं। अदर वैक्सीनेशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स का मतलब होता है केमिकल्स इन द वैक्सीन सॉल्यूशन दैट एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा आपने वैक्सीन में, वैक्सीन के साथ साथ आप कुछ बाहर से एडजुवेंट्स भी डालते हैं। एडजुवेंट्स वैक्सीन के अलावा हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के, वो होस्ट की बॉडी में जाके एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करने में और इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, जैसे एलम। ठीक है, एलम क्या होता है बेटा, इसमें आपका इन द वैक्सीन क्लम्प विद द एलम सच दैट एंटीजन इज रिलीज्ड स्लोली लाइक ए टाइम रिलीजिंग कैप्सूल। ठीक है, जो बेसिकली जो एलम होता है वो क्या करता है, ये वैक्सीन में पाया जाता है, तो वो क्या करता है बेसिकली ये आपके वैक्सीन में धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होता है, और ये इट गिव मोर टाइम फॉर द मेमोरी सेल टू फॉर्म। तो ये मेमोरी सेल को फॉर्म करने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है, बहुत टाइम दे देता है इसको ताकि वो फॉर्म हो सके मेमोरी सेल्स को। तो आपने बेसिकली ये पॉइंट याद रखना है कि एडजुवेंट्स क्या होते हैं। एडजुवेंट्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यून, जो वैक्सीन के साथ साथ इम्यून रिस्पॉन्स को बाइंड अप, इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। इसमें एग्जांपल आपके पास क्या रहेगा, एलम होता है। ठीक है, और बेटा पहले जो वैक्सीन होती थी वो आपकी एनिमल्स में ग्रो होती थी। ठीक है, अब सिंपल बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो होती थी, ग्रो एग में ग्रो होती थी, फिर उसको बाद में इसको हम क्या करते थे, इनएक्टिवेट करते थे, कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म से ग्रो करके इसको इनएक्टिवेट करते थे। उसकी लिमिटेशंस क्या थी, उसकी लिमिटेशन क्या थी, सबसे पहले एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, कैनट ग्रो ऑर्गेनिज्म इन कल्चर, कई ऑर्गेनिज्म कल्चर में ग्रो ही नहीं कर पाते थे। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब उसमें हम एटोनेशन नहीं कर पाते। एटोनेशन का मतलब ध्यान से देख लीजिए, एटोनेशन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, उसको आपने नॉन डिजीज कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि आपका विरुलेंट को जब आप नॉन विरुलेंट में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एटोनेशन बोलते हैं। अब उस केस में क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनल करते हैं तो आपको रेफ्रिजरेशन भी चाहिए। ठीक है, ये सभी इन्फेक्शन एजेंट के साथ क्या करती है, काम नहीं करती है। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी अगर आप ट्रेडिशनल वे में चलते हैं। अब आजकल की जनरेशन की जो वैक्सीन आ रहे हैं वो सबसे पहले आ रहे हैं आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या आता है, आप कोई भी नई वैक्सीन, नई जनरेशन में तो आप वैक्सीन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है, आप जो विरुलेंस जीन है, सीधा आपके पास आरटीटी की पूरी नॉलेज है, आपको पता है जीन सीक्वेंस क्या, आपको सारा बेस पेयर का पता है, आप सीधा नॉन विरुलेंट जो आपकी डिजीज जो डीएनए में जो विरुलेंस जीन है, जो डिजीज कॉजिंग जीन है, उसको सीधा आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सीधा। लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स कैन कैरी एंटीजन डिटरमेंट फ्रॉम पैथोजेनिक स्ट्रेन्स। ठीक है, और if the agent cannot be maintained in the culture, the gene of the protein for antigenic determinant can be cloned। अगर मान लीजिए वो एजेंट है वो कल्चर पे ग्रो नहीं हो पा रहा, तो आप उसका जीन ले लीजिए। उसका जीन ले लिया आपने, जीन लेने के बाद उसको क्लोन करिए। वो जीन को क्लोन करने के बाद आप उसको डायरेक्टली कहाँ डाल सकते हैं, होस्ट में डाल दीजिए। उसके अगेंस्ट होस्ट क्या कर देगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। तो ये बेटा न्यू जनरेशन के वैक्सीन हैं। So with this we come to an end for the mechanism of the vaccine। Hopefully आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी बेटा आपका सजेशन, कोई भी कमेंट हो, कोई मैसेज हो, you can just comment me on the channel। Thank you।